बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में पहले ही गैर यकीनी की सूरत हाल है और एक वाक़े ने, एक ख़तरनाक, अंधोनाक, खौफनाक वाक़े ने सूरत हाल को कशीदा बना दिया है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और किस तरह से ये वाक़या हुआ है, क्या इसके बारे में रिपोर्ट हो रहा है, सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। किस तरह एक आलम दीन को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया है फायरिंग करके, और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार ये कातिल आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। अब बात यह है कि अगर वफाकी दारुल हुकूमत का यह हाल है तो आप सोचिए कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, जबकि खदशात का इजहार किया जा रहा है। इलेक्शंस के हवाले से भी ये बात की जा रही है। आज सेनेट में जो करारदाद मंजूर की गई उसमें भी ये बात हुई कि जनाब अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इनको डिले किया जाए। और हामिद मीर साहब ने कहा कि उनको एक सेनेटर ने यह बात कही है कि कोई ऐसा वाक़या हो सकता है कि जिसके बाद हालात जो है बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं या इलेक्शन ना हो। और फिर ये बात भी की जा रही है कि जी कुछ सेनेटर्स ने बताया है मुझे, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे। और इसी दौरान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, होती है, वहाँ पर इस तरह से ये वाक़या होना बहुत ही ख़तरनाक है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा कौंसिल मौलाना मसूदुर रहमान फायरिंग से जाँ बहक। ये खबर अब हर तरफ ARY, दुनिया न्यूज़, तमाम पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं वहाँ पर चल चुकी है। तमाम नशरियाती इदारे इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। और अब इसके बाद जो खबर आई वो ये कि जी इस्लामाबाद को जो रेड जोन के इलाके हैं उनको सील कर दिया गया है। रेड जोन के तमाम इलाके जो सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है, जहाँ जहाँ गेट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। उसकी तस्वीर, वीडियोस भी सामने आ रही हैं। और पुलिस को भी पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इस वाक़े के बाद ऐसे लग रहा है कि रद्द-ए-अमल आ सकता है, हालात कशीदा हो सकते हैं मज़ीद। और जाहिर है कि इनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस पर एहतजाज कर सकते हैं कि किस तरह उनके जो रहनुमा है, एक मशहूर आलिम दीन है, एक अहम जमात का रहनुमा, उसको इस तरह से फायरिंग करके कत्ल किया गया है। अच्छा, इस पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा कौंसिल मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी नामुल मुसल्लह अफराद की फायरिंग में जाँ बहक हो गए। इस पर ये ARY की खबर है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर इस पर कौन क्या कह रहा है वो भी आपके सामने में रखूँगा। पुलिस के मुताबिक मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर फायरिंग की थी। हॉस्पिटल के भी मनाज़िर मैंने देखे हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग जमा हुए, क्योंकि जैसी ये खबर गई है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आ गए और इनको फिर ज़ख्मी हालत में लाया गया, लेकिन ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। और वहीं पर लोग रो रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग थे। फिर इनकी जमात की तरफ से भी अपील की गई कि जनाब ये वाक़या हो गया है और लोग अस्पताल पहुँचे, भी हम उनको ले जा रहे हैं। फिर इनकी नमाज जनाजा के हवाले से भी अब बताया जा रहा है, वो भी खबर आ चुकी है। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। अब ये देखिए, ये इस्लामाबाद की सूरत हाल है, ये उस शहर की सूरत हाल है जहाँ पर कहा जा रहा है जी IG को रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ये IG नहीं बदला जा सकता, चाहे इलेक्शन कमीशन कह दे। वही IG हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, इनको लाया गया था, इनको यहाँ पर लगाया गया था और अब इनको हटाया नहीं जा सकता। जबकि क़वानीन ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन के कि आपने बदलना है जो सारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, ताकि जो पिछली हुकूमत हो उनके आशीर्वाद वाले या उनके हिमायती ब्यूरोक्रेसी में ना हो, जो उनको फ़ायदा दे सकें इलेक्शंस में। लेकिन ये यहीं पर रहेंगे IG साहब। और लोग रिपोर्ट करते रहे कि इनके आने के बाद अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हुई है इस्लामाबाद की, हत्ता कि पुलिस कहा जाता था कि बाकी मुल्क की निस्बत इस्लामाबाद की पुलिस बेहतर है, वेल ट्रेंड है, कि वो अलग है वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस, उनकी हायरिंग अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। लेकिन जो बदतरीन सूरत हाल इस्लामाबाद पुलिस की हुई, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धक्कड़, मार धाड़, दफ़ा 144, लोगों को उठाना, गायब करना, हत्ता कि इनके अफसरान पर तौहीन अदालत लग गई हुई है, उसका मुकदमा चल रहा है। यह है इस्लामाबाद पुलिस, और अब यही हाल होगा। अब संभालें किस तरह से ये हालात को आप कंट्रोल करेंगे जब एक आलिम दीन का कत्ल हो गया है। आज हमारे प्रोग्राम में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो JUI के रहनुमा है, उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की हैं, बहुत खौफनाक। मैं खबर आपको मुकम्मल बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, और JUI का इस वक्त क्या स्टैंड नजर आ रहा है। पहले ही बलोच मुजाहिरीन ख़वातीन वहाँ पर हैं
उस वाले से बड़े खदशात हैं कि पता नहीं क्या हो। वो कभी पुलिस कहती है जी ये धमकियां दे रहे हैं, ये आगे आ जाएंगे, ये कर देंगे, ये रेड जोन की तरफ जाएंगे। कभी खबर आ जाती है खुद इनकी तरफ से, मुजाहिरीन की तरफ से कि हम पर ये ऑपरेशन होने वाला है, हमें पकड़ा जाने वाला है। तो अब वफाकी दारुल हुकूमत में पहले बेयकीनी है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अभी जनाब काजी फैसल साहब तक बात पहुंचेगी। अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी मैं अब अपील में जाऊंगा, यानी जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के, अपीलों में जाकर आरओज ने तो जो सारा कुछ उड़ा दिया ना। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है अपीलों की तैयारी करो, किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाह रहा। तो इससे तो बेयकीनी की सूरत हाल और ज्यादा बढ़ेगी। और अब एक इतने बड़े आलम दीन का और ये जो यानी जमात के रहनुमा है उनका कत्ल होना, ये बड़ा खौफनाक है। अच्छा, इसमें जनाब मजीद ये बताया जा रहा है कि तर्जुमान सुन्नी उलमा कौंसिल के मुताबिक मौलाना मसूद रहमान उस्मानी नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हुए। दूसरी जानब तर्जुमान पुलिस ने बताया कि थाना कोना के इलाके गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग में जांबाग शख्स की शनाख्त मौलाना मसूद रहमान उस्मानी के नाम से हुई है। ये बड़ी कारकर्दगी है जी पुलिस की, उन्होंने शनाख्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की मदद से मुलजमान को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बस ये जी, यानी आप तसल्ली रखें, पुलिस आप बेफिक्र हो जाएं, बड़ी ज़बरदस्त पुलिस है जी इस्लामाबाद की, वो ये काम कर लेगी। फिर दुनिया न्यूज़ कह रहा है जी सुन्नी उलमा कौंसिल के मरकजी रहनुमा अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी कातिल हमले में जाँ बहक। सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी कातिल हमले में जाँ बहक। तर्जुमान सुन्नी उलमा कौंसिल ने तस्दीक की है कि थाना कोना के इलाके गौरी टाउन में मुसल्लह अफराद ने अल्लामा मसूद रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी जाँ बहक हुए। वक़्ए की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायरिंग में जाँ बहक होने वाले मौलाना मसूद रहमान उस्मानी की लाश को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ, जो वैसे एक जगह ये भी बताया जा रहा है कि इन्हीं का ड्राइवर है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ अब आपको एक्स पर, ट्विटर पर बड़ी खबरें मिल जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस फौरी तौर पर कह देगी वो हम कर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, देखिए आप फलां है, ये है, वो है। अब खुदा न खास्ता इसको फ़िरका वाराना यानी आप देखिए मामले पर ले जाया जा सकता है। और जो मुल्क में फ़िरका वाराना फसाद फैलाने की पहले ही साजिश की कोशिशें हो रही हैं, उस तरफ मामला हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी ये बयान आ चुका है। एक जगह उन्होंने शायद खिताब में बात की थी कि जी दुश्मन जो है वो इस